भारत तक पहुंची जंग की आग। न्यूट्रल होकर भी जंग से ना बच सका भारत। होने वाला है बहुत बड़ा नुकसान। खिसियाए यूक्रेन ने फेंक दी भारत पर जंग की आग। क्या यूक्रेन की इस नफरत से जल जाएगा भारत? भारत की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठा रहा है यूक्रेन। कर रहा है भारत को मजबूर। बर्बाद होकर मानेगा यूक्रेन। हाथ पसारे पहुंचा भारत। भारत के सामने रेंगने लगा लावारिस यूक्रेन। अब मिलेगी कर्मों की सही सजा। तमतमा उठा भारत। दोस्तों जरा सोचिए, एक देश यूक्रेन जो आज मदद के लिए भीख मांग रहा है, उसकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, यहां तक कि भारत भी नहीं। हाय कितना बेचारा है ना यूक्रेन। ये सोचने की भूल कभी मत करिएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन बेचारा नहीं, यूक्रेन एक ऐसा सांप है जिसने भारत को एक बार नहीं बार बार डसा है। इस बार इस नाग ने भारत को ऐसा डंक मारा है कि भारत इसे आने वाले सालों तक याद रखेगा। भारत यूक्रेन के इतिहास को तो आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि कैसे हर कदम पर यूक्रेन भारत के खिलाफ रहा, लेकिन आज जो हरकत यूक्रेन ने की है वो भारत को झटका दे गई है, बहुत ही बड़ा झटका। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक छोटी सी खबर से। उसके बाद युद्ध की आग में झुलसे हुए भारत की व्याथा बताएंगे कि कैसे यूक्रेन ने भारत पर युद्ध की आग को झोंक दिया है। देखिए दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भारत पर इस बात का बहुत दबाव बन गया है कि वो पश्चिमी देशों की ही तरह यूक्रेन के समर्थन में खुलकर उतरे। हालांकि भारत ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो भारत के रुख से असंतुष्ट यूक्रेन ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया और अब तक भारत में यूक्रेन के राजदूत की नियुक्ति नहीं की गई है। अब यूक्रेन चाहता है कि G20 सम्मेलन में भी उसे हिस्सा लेने और दुनिया भर के ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करने का मौका मिले। इसके लिए भी वो बार बार भारत से गुहार लगा चुका है। हालांकि इस बारे में भारत ने ना तो कोई वादा किया है और ना ही अब तक कोई फैसला किया है। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली G20 के सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हिस्सा लेना चाहते हैं। इससे पहले जेलेंस्की इंडोनेशिया में आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारत में होने वाली बैठक में उन्हें न्योता अब तक नहीं दिया गया। खास बात तो यह है कि पुतिन जुलाई में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और इसके बाद सितंबर में G20 के लिए आमंत्रित किए गए हैं और यहाँ पर अपने भाषण में रूस के खिलाफ जहर उगला है। ऐसे में ये अब भारत में आकर रूस के खिलाफ सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। अब जब इन्होंने अपने राजदूत को ही हटा दिया तब भारत से इनकी बात कौन रखेगा। ऐसे में अब यूक्रेन ने दौड़कर नए राजदूत को भारत भेजा है। आपको बता दें कि ये पद 1 साल से अधिक समय से खाली है। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि खुद यूक्रेन में मौजूद मेजर जनरल अलेक्जेंडर पोलिश्चुक नए दूत के तौर पर भारत भेजे जा रहे हैं ताकि भारत पर दबाव बने। ऐसे में कई बार पूछे जाने के बाद भी भारत जेलेंस्की को बुला रहा है या नहीं, जयशंकर ने साफ बोल दिया है कि हमने इस पर अब तक नहीं सोचा है। आपको बता दें कि यूक्रेन G20 का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको इतनी फटकार झेलनी पड़ रही है। ये तो रही छोटी खबर, लेकिन अब आइए बढ़ते हैं यूक्रेन की ऐसी करतूत पर नजर डालने जो भारत को बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों, भारत के कई छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाते हैं। विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारत से छात्रों का जाना काफी आम बात है। इसी बीच यूक्रेन में भी कई भारतीय छात्र अपनी डिग्री पूरी करने के उद्देश्य से लौट गए हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय छात्रों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल अपनी मेडिकल की डिग्री को पूरा करने युद्धग्रस्त यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फिर से पहुंचे हैं, मगर उन्हें यूक्रेन में रहने नहीं दिया जा रहा। यूक्रेन के स्थानीय लोग भारतीय छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। कई मामलों में छात्रों को वापस लौटने के बाद भी स्थानीय लोग कह रहे हैं। यूक्रेन के लोग छात्रों को देखकर वापस जाओ के नारे लगाने से भी बाज नहीं आए। देखिए, यूक्रेन अब भारत की सबसे कमजोर नस भारत के बच्चों को परेशान कर भारत से रूस के खिलाफ समर्थन चाहता है। ये यूक्रेन की एक छोटी सोच है। युद्ध काफी लंबा खिंचा है। इसी बीच यूक्रेन के स्थानीय लोगों का विरोध भारतीय छात्रों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि यूक्रेन के लोग कहते हैं कि भारत रूस का अच्छा दोस्त है। वो चाहते हैं कि भारत के सभी लोग यूक्रेन छोड़ दें और अपने देश लौट जाएं। स्थानीय लोग छात्रों को सामान बेचने में भी आनाकानी करते हैं। हॉस्टल में रहने के दौरान भी इसी तरह के व्यवहार का छात्रों को सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी, स्थानीय लोग, हर तरफ से छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि यूक्रेन में वो डर में जीने को मजबूर हैं, जबकि उनकी हालत देखकर भारत में उनके परिवार भी परेशान हैं। युद्ध से प्रभावित यूक्रेन अभी संकट से जूझ रहा है और इस वजह से वहां रहना अधिक खर्चीला है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स इस खर्चे को सहन नहीं कर सकते। ऐसे में इस विरोध की वजह से ये छात्र प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो नियमों में बदलाव करें, उनके ट्रांसफर की सुविधा दें
ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई किसी अन्य देश से पूरी कर सकें। युद्ध के बाद से ही भारत की ओर से यूक्रेन को मानवीय सहायता दी जा चुकी है। अब खबर है कि यूक्रेन ने भारत के फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण, ऊर्जा उपकरण समेत और सहायता देने का अनुरोध किया। खास बात यह है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए, अमेरिका, यूक्रेन और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत इस मामले में उनका साथ दे, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि इन देशों ने आज तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को कोई सहयोग नहीं दिया। कश्मीर पर भारत के लिए कुछ नहीं किया। जब गलवान में चीन ने सोची समझी साजिश के तहत हमला किया, तब भी ये देश भारत की मदद के लिए नहीं आए। तो आज भारत इन देशों का साथ क्यों दे? आज वो तमाम लोग जो यूक्रेन के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, उन्हें हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि यूक्रेन ने ना तो परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर भारत का साथ दिया और ना ही आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भारत के साथ खड़ा हुआ। लेकिन आज वही यूक्रेन चाहता है कि भारत इस संघर्ष में उसकी मदद करे। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि अगर भारत चाहे तो इस तनाव को कम करने में यूक्रेन की काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका भी भारत पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि उसे रूस के हमले की निंदा करनी चाहिए। सोचिए, जो देश भारत विरोधी प्रस्ताव लाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द है, क्या भारत को यह सब कुछ भूलकर इस लड़ाई में उसके लिए कूद जाना चाहिए? ये जानते हुए कि अगर भारत ने यूक्रेन का साथ दिया भी, तब भी यूक्रेन पाकिस्तान के लिए ही वफादार रहेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी वजह से उससे हथियार खरीदना बंद कर दे। हमें यूक्रेन के नागरिकों के साथ पूरी सहानुभूति है, क्योंकि इस युद्ध में उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन आज आपको यूक्रेन का भारत विरोधी रुख भी याद रखना चाहिए और ये बात समझनी चाहिए कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने कभी भारत का साथ नहीं दिया। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।